और खबरों की शुरुआत करेंगे आज की सबसे अहम खबर के साथ। कुपवाड़ा जिले में लाइन ऑफ कंट्रोल के नजदीक टिटवाल करना में आज पहली बार श्रीनगरी मठ के श्री श्री विदुशेखर भारती जी शंकराचार्य ने शारदा मंदिर का दौरा करके खुसूसी पूजा अर्चना की। इस मौके पर एक खुसूसी तकरीब का इनेकाद किया गया। पुलिस, सिविल इंतजामिया और अदलिया के आला ओहदेदार इस मौके पर मौजूद रहे। साथ ही मुसलमान, सिख और हिंदू भाइयों की बड़ी तादाद इस खास तकरीब में मौजूद रही। इस मौके पर पंडितों ने मांग की कि शारदा पीठ को करतारपुर कॉरिडोर की तर्ज पर खोला जाए। कुपवाड़ा जिले के लाइन ऑफ कंट्रोल पर यानी कि लाइन ऑफ कंट्रोल के नजदीक आबाद इलाके टिटवाल सेक्टर में और हमारे और पाकिस्तान के बीच में सिर्फ फैसला जो है वो दरियाई कृष्ण गंगा का है। उस पार जो आप देख रहे हैं वो है पाकिस्तान के ज़ेर इंतजाम कश्मीर और ये है हिंदुस्तान का इलाका। और यहाँ पर शारदा मंदिर की तामीर हो चुकी है और इस वक्त यहाँ पर इस शारदा मंदिर में दहाइयों के बाद पहली बार अब पूजा पाठ शुरू हो चुकी है। यहाँ पर आज मुख्तलिफ लोग जो हिंदुस्तान से आए हैं वो यहाँ पर जो है पूजा पाठ कर रहे हैं। बड़ी बात यह है कि आज यहाँ पर श्री श्री विदो शंकरा भारतीय जी शंकराचार्य ऑफ सिंघारी मठ, जिन्होंने पहली बार लाइन ऑफ कंट्रोल के इस मंदिर में दस्तक दी, यानी शारदा मंदिर में पहली बार शंकराचार्य जी ने आज पहली बार इस मंदिर में पूजा पाठ की। और यहाँ पर इस वक्त हम कहेंगे कि अकीदतमंदों की एक बड़ी तादाद यहाँ पर मौजूद हैं और इंतजामिया ने भी पूरी तरह से पुख्ते इंतजाम किए थे शारदा मंदिर की तामीर। और उसके बाद इस वक्त यहाँ पर पूजा पाठ हो रहे हैं। और वो इलाका जो आप देख रहे हैं ये है पाकिस्तान के ज़ेर इंतजाम कश्मीर और ये जो इलाका है ये है टिटवाल सेक्टर, जहाँ पर शारदा मंदिर की तामीर हुई है और इसके साथ यहाँ पर गुरुद्वारे की भी तामीर हो चुकी है। यानी कि कबायली के दौर में इससे बकौल इनके इसे तहस नहस किया गया था, इसकी तोड़फोड़ की थी मंदिर की। और इस वक्त जो आप देख रहे हैं कि दोबारा इस मंदिर की तामीर की गई, पहले इसकी इनॉग्रेशन हुई और आज शंकराचार्य जी ने पहली बार इस मंदिर में पूजा पाठ की। अंदर आप देख रहे हैं कि इस वक्त शंकराचार्य जी हैं वो खुद इस वक्त पूजा पाठ में यहाँ पर मौजूद हैं और अकीदतमंदों की एक बड़ी तादाद जो मुल्क के बाकी रियासतों से भी आ चुके हैं वो इस वक्त इस पूजा में हिस्सा ले रहे हैं। और मंदिर को हम कहेंगे कि इस मंदिर को दुल्हन की तरह सजाया गया है। चारों तरफ से अकीदतमंद हमें नजर आ रहे हैं और पूजा पाठ 4 दरवाजों का ये मंदिर बनाया गया है। चारों दरवाजों पर इस वक्त पूजा पाठ हो रही है और इसके अंदर जो है शंकराचार्य जी इस वक्त खुद मौजूद है, यानी पहली बार उन्होंने इस इलाके में जो है दस्तक दी है और यहाँ पर बाज़ाब्ता तौर जो है पूजा पाठ हो रही है। यानी कि कहा जा रहा है कि ये काफी खुश है। ये कह रहे हैं कि दहाइयों के बाद, सदियों के बाद आज जो है इस LOC पर इस मंदिर की तामीर के बाद बाज़ाब्ता तौर पूजा पाठ शुरू हुई। अब ये लोग यही कह रहे हैं कि आर पार अमन रहे ताकि यहाँ पर सभी लोग अमन अमान से रहे और आर पार जो है अमन की हवाएं चले। नेटवर्क 18 के लिए लाइन ऑफ कंट्रोल के टिटवाल। जम्मू खित्ते के राजौरी जिले में ढांगरी के बदकिस्मत वाक़े को 6 माह का अरसा गुजर चुका है। इसमें बच्चों समेत 7 अफराद अपनी जान से हाथ धो बैठे थे, लेकिन मुतासरीन और उनके अहले खाना अभी तक इंसाफ के मुंतज़िर हैं। आज जम्मू में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के मौके पर न्यूज़ 18 से खास बातचीत में मुतासरीन ने इल्ज़ाम लगाया कि 1 जनवरी को उन पर हमला करने वालों को मकामी हिमायत हासिल थी। उन्होंने सवाल किया कि पुलिस ने अब तक किसी को गिरफ्तार क्यों नहीं किया। मुतासरीन ने वज़ीर दाखिला अमित शाह से इंसाफ की अपील की है। 1 जनवरी को इस साल डांगरी में ऐसी घटना हुई जिसने ऐसे जख्म दिए उन फैमिलीज़ को जिनके घर के जो है सदस्यों को उस दिन मौत के घाट उतारा गया आतंकवादियों की तरफ से। हालांकि उसके बाद कंडी इलाके में जो एक आतंकवादी को ढेर किया गया, उसके बाद पुंछ के इलाके में एक आतंकवादी को ढेर किया गया और बताया ये गया कि जिसने डांगरी की जो घटना अंजाम दी थी ये वही आतंकवादी गुट था। हमारे साथ जो विक्टिम्स की फैमिलीज़ हैं वो मौजूद हैं, इनसे जानेंगे। आज काफ़ी समय हो गया और आपसे ये यकीन भी आपको दिलाया गया कि वो आपको इंसाफ दिया जाएगा। आपको लगता है कुछ हद तक जो आपको इंसाफ है मिल पाया है और अब आप क्या चाहते हैं? सरकार से सीधी मांग क्या है? हमारी सरकार से यही मांग है कि हमें बच्चों का न्याय चाहिए, हमें कुछ भी नहीं चाहिए। देखो हमारे 2 बच्चे थे, हमारे दोनों बच्चों को उन्होंने मार दिया। ऊपर से हमारे घर में जो ID लगाई है, हमारे घर को भी उन्होंने समझौता उड़ा दिया। हमारा पूरा जो घर है
वो पूरा डैमेज कर दिया है इन्होंने। देखो हमें कुछ भी नहीं सरकार से चाहिए, हम सरकार से कुछ भी नहीं मांगते हैं, सिर्फ अपने बच्चों का इंसाफ मांगते हैं कि हमें बच्चों का इंसाफ मिलना चाहिए। क्यों मेरे बच्चों को इन्होंने हमारा, देखो डांगरी में और गाँव ही थे, हमारे घर में क्यों आए? अगर मिलिटेंट थे तो दाएं बाएं किसी को क्यों नहीं मार सकते? देखो 6:45 बजे हमारे घर में ये डांगरी में उन्होंने ये हादसा किया। 6:45 बजे, 6:45 बजे अभी कोई मंदिर में जा रहा था, किसी घर में खाना भी नहीं बना था। देखो वो मिलिटेंट आए कहाँ से इतने जल्दी? वो किसी के घर में थे ना, जिनके घरों में थे उनको, हमें उनके घरों के लिए क्यों नहीं बता रहे कि इन घरों में थे? जो जिन घरों में थे उनके आदमी को क्यों नहीं पकड़ रहे हैं? उनको अगर हमारे बच्चे गए हैं तो उनको क्यों बचा रहे हैं? हम तो आपको लगता है कि लोकल इन्वॉल्वमेंट है, कुछ लोकल लोग मिले हुए थे जिनको अभी तक वो सामने नहीं आ पाए? हाँ बिल्कुल लोकल हैं। लोकल के लिए मैं भी बता रही हूँ कि लोकल ही थे। लोकल ने तो सब कुछ ये किया है ना। देखो मैं जम्मू में आई हूँ, अगर हमें जम्मू से क्या लेना देना था? आपको हमारे से क्या लेना देना था? वो तो हमारे गांव के ही हैं। उनको ये पता था कि ये रास्ता इनके घर में आता है, ये इनका बड़ा बेटा है चौक में गया हुआ है, ये दूसरा बेटा इनके घर में है, ये इनकी माँ है, उनको पूरा पता था। तो आपको आज भी लगता है कि जो आतंकवादी कंडी में जिसको अभी हाल ही में सेना ने मारा है, क्या ये वही आपको लगता है कि जिस तरह से आपने रात के वक्त उस आतंकवादी का जो चेहरा है देखा था, आपको मिलता जुलता हुआ दिखाई दिया? नहीं नहीं, मैं पहचान नहीं सकती। देखो उसने मास्क डाला हुआ था पूरा ब्लैक वाला, ये उसने वर्दी लगाई हुई थी, वो पूरी आर्मी की वर्दी थी। जो शूज़ डाले हुए थे वो डीएम शूज़ थे ब्लैक वाले, तो मैं पहचान नहीं पाई। मुझे जोरी एसएसपी साहब ने भेजा था एक पुलिस ऑफिसर को घर में, बोला कि आप पहचान करने के लिए आओ। मैंने बोला कि मैं क्या पहचान करूं? क्या आपने कहा आंखें जो है वो मिलती जुलती दिखाई दी? हाँ सिर्फ आंखें दिखाई देती थी और कुछ भी नहीं पहचान पाया मैंने उनका। आपको पहचान पाई आंखों से? नहीं नहीं, आंखों से मैं कुछ भी पहचान नहीं पाती। अब आप आगे क्या सोचती है, क्या आप करेंगी? क्योंकि पहले ही गृह मंत्री ने भी आपको यकीन दहानी दिलाई है कि इस मामले में जो दोषियों को है बख्शा नहीं जाएगा। ये जो हमारा केस था, ये हमारा केस देखो अमित हमारे जो गृह मंत्री हैं मानिए उन्हीं के हाथ में है, तो हमें पूरा विश्वास था कि ये जो हमारा केस है ये जल्द से जल्द सॉल्व हो जाएगा। लेकिन 6 महीने हो गए हैं, अभी तक कुछ भी नहीं हुआ हमारे केस का। 6 महीने हो चुके हैं, अभी तक केस का कुछ नहीं हुआ। इनकी सीधी मांग है गृह मंत्री से कि जो दोषी हैं उनको सख्त से सख्त सजा जल्द से जल्द मिले और ताकि इन फैमिलीज़ को इंसाफ मिल सके। कैमरामैन चांद के साथ राजन वैद, न्यूज़ 18 जम्मू। ऑपरेशन ड्रग फ्री बारामूला के तहत बारामूला पुलिस ने मंशियात के फरोख्त के खिलाफ जारी ऑपरेशन में रवा साल के पहले 5 महीनों में 7,69,91,000 रुपए की मंशियात जब्त की। वहीं एनडीपीएस एक्ट के तहत 144 मामले दर्ज किए गए, 217 मंशियात फरोशों को गिरफ्तार किया गया। 194 मंशियात स्मगलर्स बेशमूल 25 इंतहाई मतलूब मंशियात स्मगलर्स के खिलाफ एनडीपीएस एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज किया गया, जबकि 23 आदि मंशियात फरोशों के खिलाफ पीएसए लगाया गया। इन स्मगलर्स से पुलिस ने करोड़ों रुपए मालियत का ममनुआ सामान बरामद किया। एसएसपी बारामूला आमोद नागपुरी ने जिले के अवाम से गुजारिश की है कि वो अपने इलाकों में मंशियात फरोशों की मालूमात के साथ आगे आएं ताकि माशरे से मंशियात की लानत को खत्म करने के लिए पुलिस का साथ दिया जा सके, जो कि मजबूत पुलिस पब्लिक रिलेशनशिप की असल अलामत है। उन्होंने ये भी कहा कि किसी भी तरह की खबर देने वाले को, सूचना देने वाले की जो शिनाख्त है वो पूरी तरह से गुप्त यानी पोशीदा रखी जाएगी। बारामूला ज़िला क्योंकि एक सरहदी ज़िला है, इसमें ड्रग और ड्रग से मुलव्वस स्मगलिंग का जो है एक बहुत बड़ा चैलेंज पुलिस के सामने पेश आया हुआ है। गुज़श्ता 5 महीनों में जो है ऑनरेबल एलजी साहब की क़यादत में और हमारे पुलिस के सारे आला अफसरों की रहबरी से जो है बारामूला पुलिस ने एक कैंपेन के तहत आज तक तकरीबन 144 एफआईआर एनडीपीएस में रजिस्टर किए हैं डिस्ट्रिक्ट बारामूला में, जिसमें कि 194 ड्रग पेडलर्स को जो है सलाखों के पीछे भेजा गया है। साथ ही साथ 23 जो कि नामी गिरामी ड्रग स्मगलर्स है, बिग फिशेस है, उनको जो है पिट एनडीपीएस के तहत पीएसए भी किया गया है। ये जो हमारी कार्रवाई है ये लगातार जारी है पिछले 5 महीनों से और आगे भी ये जारी रहेगी। इस कार्रवाई में जो है हमें लोगों का पुरजोर साथ मिल रहा है और मुझे पूरा यकीन है कि इस कार्रवाई की वजह से जिला बारामूला की जो भी ड्रग्स की और मंशियात की जो एक बड़ी प्रॉब्लम पेश आ रही थी उसमें बड़े हद तक जो है हमें कामयाबी हासिल हुई है। एसएसपी बारामूला आमोद नागपुरी ने कहा कि पाकिस्तान बारामूला की सरहदों से इस बार मंशियात और असलहे की स्मगलिंग करने की कोशिश में है।
ताहम फौज और जम्मू कश्मीर पुलिस मुस्तैदी से पाकिस्तान के नापाक अज़ाइम को कामयाब नहीं होने दे रहे। एसएसपी ने मजीद कहा कि फौज और पुलिस ने बरवक्त कार्रवाई करके पाकिस्तान की कोशिशों को नाकाम बनाया है। पाकिस्तान की किसी भी नापाक हरकत को फौज और पुलिस कामयाब नहीं होने देंगे। जो है पुरजोर कोशिश कर रहा है कि वो वहाँ से ड्रग्स और हथियार का जो है स्मगलिंग करके हमारे यहाँ की जो नौजवान पीढ़ी है उसको गुमराह कर सके। अलबत्ता हमारी फोर्सेस, इंडियन आर्मी, जे.एंड.के पुलिस पूरी तरीके से तैनात है और होशियार है। हमने अब तक बड़ी कार्रवाइयाँ की हुई है इस मसले में। बहुत सारे ड्रग्स स्मगलर जो क्रॉस बॉर्डर ड्रग्स स्मगलिंग में मुलव्वस थे उनको भी हमने जो है हिरासत में लिया हुआ है और उन पर भी कार्रवाई चल रही है। पाकिस्तान के जो नापाक इरादे हैं इनको हम कभी भी कामयाब नहीं होने देंगे। और अब एक बेहद अच्छी खबर, मरकजी वजारत तालीम की जानिब से यूनिवर्सिटीज की दर्जाबंदी का ऐलान किया गया और नेशनल इंस्टीट्यूशनल रैंकिंग फ्रेमवर्क ने कश्मीर यूनिवर्सिटी को साल 2023 के लिए मुल्क की बेहतरीन यूनिवर्सिटीज में 33वां रैंक दिया है। कश्मीर यूनिवर्सिटी की कौमी दर्जेबंदी में जबरदस्त बेहतरी देखी गई है। कश्मीर यूनिवर्सिटी 20 पायदान ऊपर चढ़कर 53 रैंक से 33वें रैंक पर जा पहुंची है। कश्मीर यूनिवर्सिटी जम्मू कश्मीर की वाहिद यूनिवर्सिटी है जो NIRF के टॉप 100 के मजमूई जुमरे में शामिल हुई। कश्मीर यूनिवर्सिटी की वाइस चांसलर प्रोफेसर नीलूफर खान ने यूनिवर्सिटी की फैकल्टीज, नॉन टीचिंग स्टाफ, रिसर्च स्कॉलर्स और स्टूडेंट्स को अपनी मुबारकबाद पेश की, उनकी मेहनत को सराहा। वाइस चांसलर ने यूनिवर्सिटी के एजाजी चांसलर मनोज सिन्हा का शुक्रिया अदा किया। रजिस्ट्रार डॉक्टर निसार एमीर ने भी शानदार कामयाबी पर तमाम स्टेक होल्डर्स को अपनी मुबारकबाद पेश की। और ब्रेक के बाद एक अहम खबर से आपको रूबरू करवाएं। पार्लियामेंट की नई इमारत में कश्मीरी तहजीब और सकाफत की शानदार झलक देखने को मिली है। जी हां, बाबुल दाखला पर कई ज़बानें तहरीर की गई हैं और इनमें शारदा लिपि को भी शामिल किया गया है। ललवक को शारदा लिपि में लिखा गया है। तो एक बेहद अहम खबर, पार्लियामेंट की जो नई बिल्डिंग है उसमें कश्मीरी तहजीब और सकाफत की शानदार झलक देखने को मिल रही है। बाबुल दाखला पर कई ज़बानें तहरीर की गई हैं और इनमें शारदा लिपि भी शामिल है। ललवक को शारदा लिपि में यहां लिखा गया है जिसकी हर तरफ से पजीराई की जा रही है। तो बेहद अहम खबर, पार्लियामेंट की नई बिल्डिंग में कश्मीरी तहजीब और सकाफत की शानदार झलक देखने को मिल रही है। अपने टीवी स्क्रीन पर आप देख सकते हैं ललवक को शारदा लिपि में लिखा गया है। बाबुल दाखला पर कई ज़बानें तहरीर की गई हैं और इन्हीं में शारदा लिपि भी शामिल है। और चलिए इस पर हम रिएक्शन लेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं सोशल एक्टिविस्ट संजय पंडिता जी। संजय पंडिता जी, आपका बहुत हम वेलकम करना चाहेंगे न्यूज़ 18 जम्मू कश्मीर लद्दाख हिमाचल में। और बेहद खुशी की ये बात है जिस तरह से हम देख रहे हैं कि शारदा लिपि को फरोग देने के लिए पार्लियामेंट की नई बिल्डिंग में भी इसकी तस्वीर देखने को मिल रही है। हर तरफ से इसकी तारीफ की जा रही है। आपका रिएक्शन जानना चाहेंगे सर। नमस्कार। शारदा संजीवनी शारदा केंद्र जम्मू कोर शारदा ग्रुप की तरफ और कोर शारदा ग्रुप की तरफ से मैं इस चीज को वेलकम करता हूं जी सर कि शारदा लिपि का ये मैन्युस्क्रिप्ट, ये जो ललवाक है जी, जो ललवाक शारदा लिपि में लिखे गए हैं उसका एक हिस्सा पार्लियामेंट हाउस में लगाया गया है। मैं इसका वेलकम करता हूं। शारदा लिपि जो कश्मीर शारदा देश की ओरिजिनल जो ये स्क्रिप्ट है, 1500 साल पहले वाला स्क्रिप्ट है, इससे जरूर इसके रिवाइवल में इसका बड़ा योगदान रहेगा। जी,
सर आपसे ये भी जानना चाहेंगे, जिस तरह से हम देख रहे हैं कि एक आप लोगों की तरफ से खास कोशिशें की जा रही हैं कि जो अपनी तहजीब है, अपना कल्चर है, उसको हम नौजवान नस्ल तक पहुंचा सकें, यंगस्टर्स तक हम पहुंचा सकें, और खास तौर पर आपकी लगातार हम देख रहे हैं कि सोशल मीडिया पर भी इस तरह की कोशिशें जो है वो सामने आती हैं। अब जब पार्लियामेंट में यहाँ पर ये तहजीब और सकाफत, हमारा कल्चर नजर आ रहा है, यकीनन बेहद शानदार कोशिश है। नई नस्ल को पता चलेगा कि कितना रिच कल्चर हमारा हुआ करता था। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, इसमें कोई शक नहीं है। कम से कम 50,000 से ज्यादा मैन्युस्क्रिप्ट्स अभी भी ये शारदा में लिखे गए हैं, जिनको अभी भी हमने ट्रांसलिटरेट नहीं किया है। जी सर। ये एक ट्रेजर है, और इससे इसको जानने में और लोगों की इसके प्रति रुचि और बढ़ जाएगी। और मुझे उम्मीद है कि जो जे.एंड.के गवर्नमेंट भी इस शारदा लिपि को 5th प्राइमरी तक इस स्क्रिप्ट को कश्मीरी लैंग्वेज का ऑफिशियल स्क्रिप्ट बनाएगा। मुझे इसमें पूरा विश्वास है कि जब पार्लियामेंट हाउस ने इसका संज्ञान लिया है तो जे.एंड.के गवर्नमेंट भी इसका संज्ञान ले लेगा। अभी संजीवनी शारदा केंद्र जो है, इसका जो शारदा विभाग है, अभी तक हमने अपने लेवल पर 5,000 से 6,000 लोगों को ये पिछले 2 सालों में सिखाया है। और मुझे पूरी उम्मीद है, पूरी आशा है कि अगले कुछ वर्षों में पूरा रिवाइवल ऑफ दिस जो सैक्रेड लिपि है, जो ओरिजिनल लिपि है जम्मू एंड कश्मीर की, इसका पूरा रिवाइवल होगा। संजय जी, आपसे जानना चाहेंगे कि किस तरह का और आप हमारे चैनल के जरिए खास तौर पर मैसेज देना चाहेंगे अपनी जो शारदा लिपि है उसको फरोग देने के लिए, उसको आगे बढ़ाने के लिए। ऐसे कौन सी सोसाइटी के, समाज के हमारे लोग हैं जिनको आगे आना चाहिए और अपनी इस तहजीब और सकाफत को बचाना चाहिए? पूरी दुनिया को पता चलना चाहिए कि शारदा लिपि कितनी रिच है। हाँ, पहली बात यह है कि जो न्यू पॉलिसी ऑफ एजुकेशन है उसमें 5th प्राइमरी तक ये कि लोकल लैंग्वेज, जो रीजनल लैंग्वेज है उसको पढ़ाना है, उसी में पढ़ाना है, और जो लोकल स्क्रिप्ट है उसी में पढ़ाना है। सबसे पहली बात मैं ये कहना चाहता हूँ कि जो जम्मू एंड कश्मीर में जो कश्मीरी लैंग्वेज है, इसका ये ओरिजिनल स्क्रिप्ट है। मैं गवर्नमेंट से आपके माध्यम से अपील करना चाहता हूँ कि इस स्क्रिप्ट को भी नास्टालिक और देवनागरी स्क्रिप्ट के साथ साथ इस स्क्रिप्ट को भी ऑफिशियल स्क्रिप्ट ऑफ कश्मीरी लैंग्वेज बनाया जाए। नंबर 2, जितने भी जो भी इसको सीखना चाहते हैं वो शारदा, जो शारदा सेक्शन है संजीवनी शारदा केंद्र बॉडी का, उससे आप जुड़ सकते हैं। निःशुल्क हम 24 घंटे किसी भी टाइम, जो भी आप लोगों के पास टाइम होगा उस टाइम में हम इसको ऑनलाइन पढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। और तीसरी बात यह है कि हमने कुछ किताबें भी इसकी बनाई है, तो पूरा बेसिक जो है कोर शारदा ग्रुप और संजीवनी शारदा केंद्र एक साथ इसमें बहुत काम कर रहा है। हमने एक सिटी सर फॉन्ट भी निकाला हुआ है। विनोद राजन जो एक लिंग्विस्ट है, जिसने हर एक स्क्रिप्ट का ये कीबोर्ड बनाया है, उसकी मदद से संजीवनी शारदा केंद्र और कोर शारदा ग्रुप ने एक कश्मीरी जो शारदा लिपि का एक बिल्कुल कीबोर्ड बनाया है। आप सिटी सर फॉन्ट के साथ उसको डाउनलोड कर सकते हैं और आप इसको खुद भी घर में सीखने की कोशिश कर सकते हैं। बिल्कुल संजय पंडिता जी, बहुत बहुत आपका यहाँ पर हम शुक्रिया अदा करना चाहेंगे। आपने इतना कीमती वक्त निकालकर हमारे चैनल से बात की है। नेटवर्क 18 की तरफ से आपका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहेंगे। बेहद अहम ये जिस तरह से बातचीत रही है, और यकीनन उम्मीद यही की जा रही है कि इस खबर को हमारे चैनल पर दिखाए जाने के बाद अपनी तहजीब और सकाफत को बचाने के लिए, अपनी शारदा लिपि को बचाने के लिए बड़ी तादाद में लोग सामने आएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम तर बातचीत के लिए। तो आपको बताएं कि पार्लियामेंट की नई इमारत में कश्मीरी तहजीब और सकाफत की शानदार झलक देखने को मिल रही है, और इसी पर हम बात कर रहे थे मशहूर समाजी कारकुन संजय पंडिता जी से, जिनका साफ तौर पर कहना था कि सरकार की जो ये कोशिश है ये काबिल सताइश है, और बाबुल दाखला पर कई जबानें जो तहरीर की गई हैं, शारदा लिपि में भी ललवक को लिखा गया है, जिसकी हर तरफ से तारीफ की जा रही है। एक और अहम खबर हिमाचल प्रदेश से, जहां सीएम सुक्खू ने आलमी यौम माहौलियात के मौके पर पीटर हाफ में मुनक्किदा खास तकरीब में शिरकत की।
इस मौके पर उन्होंने प्लास्टिक के कम से कम इस्तेमाल के बारे में जानकारी दी और कहा कि माहौलियात को प्लास्टिक से होने वाले नुकसानात से बचाया जाना बेहद ज़रूरी है। इस तकरीब में MLA हरीश जनार्था, केवल सिंह पठानिया और दिया मिर्जा भी मौजूद रहीं। CM और मशहूर फिल्म अदाकारा दिया मिर्जा ने पीटर हाफ में एग्जीबिशन का भी मुआयना किया। इस मौके पर मशहूर फिल्म अदाकारा दिया मिर्जा ने कहा कि माहौल को बचाना सबकी जिम्मेदारी है। ये पूरे विश्व में आज पर्यावरण दिवस मनाया जा रहा है। एक जागरूकता अभियान है। ये हमारे स्वभाव में होना चाहिए कि हमने प्रदेश को कैसे पर्यावरण मुक्त बनाना है। हिमाचल प्रदेश तो पहले से ही सिंगल यूज प्लास्टिक को बैन कर चुका है और यहाँ लोगों के स्वभाव में भी है, पर्यावरण के प्रति प्रेम भी है और जो हमारी संस्कृति है वो पर्यावरण से ही परिचित है। तो हम हर वर्ष की तरह जब विश्व में पूरे पर्यावरण दिवस मनाया जा रहा है, हिमाचल प्रदेश में बच्चों में जागरूकता लाने के लिए और समाज में जागरूकता लाने के लिए इस प्रकार से का अभियान चलाते हैं। निश्चित तौर पर हिमाचल प्रदेश और पूरे विश्व में प्लास्टिक के यूज़ का बैन होना चाहिए, क्योंकि वो हमारी पृथ्वी जो है, हमारी धरती जो है, उसको खराब कर रहा है। इस दृष्टिकोण से आज इस प्रदर्शनी का हम यहाँ अवलोकन भी करने आए हैं और अभी इसमें चर्चा में भाग लेने भी आए हैं। हमारे साथ यूनाइटेड नेशंस की एनवायरनमेंट प्रोग्राम की हमारी जो चीफ गेस्ट है वो दिया मिर्जा जी भी यहाँ आई है। हौसला बढ़ाने सब लोगों का और पूरी जगह जाते हैं। इनका भी हम यहाँ आने पर स्वागत करते हैं। प्रकृति का एक नियम है, उस नियम के अनुसार बदलाव होते रहते हैं। कुछ इंसानियत गलती से होते हैं, कुछ प्रकृति अपने आप करती है। मेरा मानना है कि जिस प्रकार हमारे ग्लेशियर्स पिघल रहे हैं, वातावरण में ह्यूमिडिटी और बढ़ रहा है, तो कहीं ना कहीं पूरे विश्व में हिमाचल में भी उससे अछूता नहीं है। लेकिन मैं कह सकता हूँ कि हिमाचल प्रदेश में अभी उतना ज़्यादा क्लाइमेट चेंज का ज़्यादा प्रभाव नहीं पड़ा। उसका सबसे बड़ा कारण हमारे यहाँ जंगलों का होना है। 68% हिमाचल की जो भूमि है वो वन भूमि के अंतर्गत आती है और इसके कारण हमें थोड़ा सा कम नुकसान हो रहा है। लेकिन जब प्रभाव पड़ता है तो एनवायरमेंटली वो सारी जब देश विदेश पर पड़ता है तो उसमें हमारा राज्य भी अछूता नहीं रह सकता। हाँ, हमने उसको पोस्टपोन किया है। एक हमारी हरियाणा के चीफ मिनिस्टर, दिल्ली के चीफ मिनिस्टर और केंद्रीय मंत्रियों से बात हुई थी। हमारी उनसे बात ये है कि हमारे पास बहता हुआ पानी है, हमारी नदियाँ हैं, रॉ मटेरियल हमारा है, तो उस दृष्टिकोण से हमारे कुछ मुद्दे हैं, उनको किशाऊ बांध के संदर्भ में है। हम उनसे अपनी अभी बैठक को अभी जो आने वाले समय में है तो जूम के द्वारा नहीं करना चाहते थे, इन व्यक्तिगत तौर पर करना चाहते थे। उस दृष्टि से हम अभी आने वाले समय में एक हफ्ते के अंदर दोबारा से होगा। और मशहूर फिल्म एक्ट्रेस दिया मिर्जा ने पीटर हाफ में यौम माहौलियात के हवाले से मुनक़्क़दा तक़रीब में शिरकत की। अक़वाम मुत्तहिदा के माहौलियात प्रोग्राम के सफ़ीर दिया मिर्जा ने न्यूज़ 18 से ख़ास बातचीत की और इस बातचीत में दिया मिर्जा ने कहा कि प्लास्टिक एनवायरनमेंट के लिए बहुत बड़ा खतरा है। दिया मिर्जा ने कहा कि माहौल के तहफ़्फ़ुज़ के लिए हम सभी को मुत्तहिद होकर लड़ना होगा। अंतर्राष्ट्रीय पर्यावरण दिवस है और इस मौके पर देश भर में कई कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। इस वक्त हम राजधानी शिमला में हैं और यूनाइटेड नेशन का जो एनवायरनमेंट प्रोग्राम है उसकी ब्रांड एम्बेसडर दिया मिर्जा हमारे साथ है। दिया जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका न्यूज़ 18 पर। थैंक यू और आपका शुक्रिया कि आप वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे पर स्पॉटलाइट दे रहे हैं और सब तक बीट प्लास्टिक पोल्यूशन का जो मुहिम है वो पहुंचा रहे हैं। ज़रा बताएं अभी क्या ज़रूरत आप महसूस कर रही हैं पूरे देश में, पूरे वर्ल्ड में, और हिमाचल आप आई है। वैसे भी हिमाचल काफ़ी साफ़ सुथरा है, फिर भी खतरे तो बहुत ज़्यादा हैं। देखिए, पूरी दुनिया में 400 मिलियन टन्स प्लास्टिक हर साल बनता है और आ जाता है, तो दैट्स अ बिग क्वांटम ऑफ प्लास्टिक, जिसमें से 60% प्लास्टिक वेस्ट बन जाता है। हम सब देश भर में और दुनिया भर में प्लास्टिक के जो पोल्यूशन के क्राइसिस है उससे जूझ रहे हैं।
साइंटिफिक रिपोर्ट्स के मुताबिक प्लास्टिक के जो माइक्रो प्लास्टिक्स होते हैं, क्योंकि प्लास्टिक एक स्टर्डी मटेरियल है, लॉन्ग लास्टिंग मटेरियल है, ये उसका प्लस पॉइंट है। उसका नेगेटिव पॉइंट ये है कि वो छोटा छोटा बन के माइक्रो प्लास्टिक्स बन के माँ के दूध में पाया गया है, बच्चे के प्लेसेंटा में पाया गया है, और ये काफ़ी मतलब ह्यूमन हेल्थ के लिए बुरी चीज़ है। अब ये हमारे पर्यावरण में भी बहुत प्रदूषण फैला रहा है। तो कोशिश यही है बीट प्लास्टिक पोल्यूशन के माध्यम से के ज़रिए कि हम बहुत सारे जो सॉल्यूशंस हैं वो लोगों तक पहुंचाएं, और जो वेस्ट मैनेजमेंट, साइंटिफिक वेस्ट मैनेजमेंट के माध्यम से जो एग्जिस्टिंग वेस्ट है और जो नया वेस्ट इंट्रोड्यूस हो रहा है प्लास्टिक वेस्ट, उसको बेटर मैनेज करने की सीखे और जो सिस्टम्स हैं वो इम्प्लीमेंट करें। मैं शिमला आकर बहुत खुश हूँ, क्योंकि हिमाचल प्रदेश में ऐसे बहुत क्रांतिकारी है, ऐसे बहुत सारी संस्थाएं हैं, सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो ग्राउंड में बहुत काम कर रहे हैं, जैसे कि हीलिंग हिमालयाज़, वेस्ट वॉरियर्स, और वैसे बहुत सारे और लोग हैं जो गवर्नमेंट के साथ मिलकर इकट्ठा होकर, एकीकृत होकर बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। लेकिन ये भी वही कह रहे हैं कि समस्या का हल तभी होगा जब सारे स्टेक होल्डर्स एक साथ मिलकर काम करेंगे। वही सवाल मैं आपसे लेना चाह रहा था कि प्रोग्राम्स बहुत सारे हैं, बजट भी है, फंड भी है, पॉलिसीज भी बन चुकी हैं, पर थोड़ा सा लोगों के प्रति लोग जो है वो जागरूक नहीं है, ऐसा लगता है आपको भी? बिल्कुल। तो यहाँ पे स्टेट में प्रॉब्लम टूरिज़्म का भी है, क्योंकि जो टूरिस्ट आते हैं, लेकिन उसके साथ साथ जो हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री है वो उनका भी लैक ऑफ विल और इनिशिएटिव दिखाई देता है कि वो अपने वेस्ट को बराबर मैनेज नहीं कर रहे हैं। और हकीकत यही है कि ये हर जगह यही हो रहा है। तो हम पॉलिसीज़ लेकर आए हैं, लॉज भी हैं, बस कोशिश यही करना है कि जो एग्जिस्टिंग पॉलिसीज़ हैं, लॉज हैं, वो हम ग्राउंड पे इम्प्लीमेंट करें, और उसमें आपका और मेरा और सबका हक है और काम करना बहुत ज़रूरी है। जैसे कि हमारे देश में सिंगल यूज़ प्लास्टिक्स 21 आइटम्स का बैन लेकर आया गया, लेकिन हम सब जानते हैं कि ये आइटम्स अभी भी उपयोग हो रही हैं। तो बहुत सारे कंप्लेंट नंबर्स एग्जिस्ट करती हैं, ईमेल आईडीज़ हैं, हम लिखें, अथॉरिटीज़ को इन्फॉर्म करें। हमारा जो एक्टिव पार्टिसिपेशन है वो हमको बरकरार रखना चाहिए, लेकिन उसके साथ साथ एज इंडिविजुअल्स, जैसे कि मैं हूँ या आप हैं, अपने खुद का पानी का बोतल लेकर चलें, प्लास्टिक का बैग का उपयोग ना करें। जितने भी सिंगल यूज़ प्लास्टिक्स आप बंद कर सकते हैं बंद कर दें, उससे बहुत फ़ायदा हो सकता है। थोड़ा ये भी जो आपकी पृष्ठभूमि है फिल्मी दुनिया से, यहाँ पे आपको लगता है कि सेलिब्रिटी आप अपनी जिम्मेदारी समझकर जो है काम कर रही हैं। बहुत सारे ऐसे लोग हैं, ना केवल फिल्म इंडस्ट्री में, बाकी भी सेलिब्रिटीज़ हैं, चाहे खेल के माध्यम से हो, उन लोगों को भी आगे आना होगा, आम जनता को जो है साथ इस मुहिम में जोड़ना होगा। बिल्कुल ठीक कहा आपने, क्योंकि जितने लोग ये जितनी जल्दी बात समझेंगे कि पर्यावरण की सुरक्षा, प्रकृति की सुरक्षा इज़ हम मानव जाति की सुरक्षा है। प्लैनेट हेल्थ एंड एनवायरमेंटल हेल्थ इज़ कम्प्लीटली कनेक्टेड टू ह्यूमन हेल्थ। और अगर हम सचमुच चाहते हैं कि हम सब हेल्थी हों और आगे बढ़ें और पीसफुल हों और अच्छा हो सबका, तो सबको पर्यावरण से कहीं ना कहीं जुड़ना ही होगा। तो दिया मिर्जा हमारे साथ थी और इन्होंने कहा कि किस तरह के कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं, क्या स्थिति है, क्या परेशानियां हैं, लेकिन बड़ी बात इसमें है पर्यावरण को जो बचाने की जिम्मेदारी है वो केवल एक एजेंसी या सरकार के स्तर पर नहीं होनी चाहिए, ये हमारी और आपकी सबकी सामूहिक जिम्मेदारी है। शिमला से रणबीर सिंह, न्यूज़ 18 हिमाचल। हमीरपुर में पर्यावरण दिवस पर स्कूली छात्राओं ने रैली निकाली। हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल शिव प्रताप शुक्ल ने रैली को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। ये रैली हमीरपुर के डीसी ऑफिस से लेकर भोटा चौक तक निकाली गई। लोगों को पर्यावरण के प्रति जागरूक किया गया। इस रैली में सरकारी एवं निजी स्कूलों के बच्चों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। इस मौके पर हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल शिव प्रताप शुक्ल ने कहा कि विश्व की तुलना में भारत सबसे कम कार्बन उत्सर्जन करने वाला देश है। आज भारत में पर्यावरण को लेकर जागरूकता बढ़ गई है। उन्होंने कहा कि हिमाचल प्रदेश पर्यावरण की दृष्टि से काफी सुरक्षित है, लेकिन अभी भी कुछ कमियां हैं जिन्हें दूर करने की कोशिश करनी चाहिए। विश्व पर्यावरण दिवस है और विश्व का भारत अपने आप में एक अंग है, और मैं समझता हूं कि अगर विश्व की तुलना किया जाए तो भारत
सबसे कम कार्बन उत्सर्जन करने वाला देश है। आज भारत में इसके प्रति जागरूकता बढ़ी है। स्वयं प्रधानमंत्री भी बार बार इसका संदेश पर्यावरण का देते रहते हैं। मैं समझता हूं कि आज पूरे विश्व के लोग मिलकर के पर्यावरण को सुरक्षित रखने के लिए कार्य कर रहे हैं। हम सब लोग भी उसको सुरक्षित करने के लिए जो भी उसकी सावधानियां हो उसको करें। यही प्रत्येक व्यक्ति का एक संदेश होना चाहिए। तो खबरों में फिलहाल इतना ही। आदाब।